हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गरिमास फिजिक्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लेज़र क्या होता है। बेसिक हमने लेज़र के बारे में देखा था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। बट आज का जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लेज़र वर्क कैसे करेगा या लेज़र का मेन वर्किंग कैसे हुई है, कहाँ से इसका नाम में हमने एक वर्ड यूज़ किया था स्टिमुलेटेड, उसको आज हम मेन यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारा वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर का मतलब क्या है, सबसे पहली चीज हम यहाँ पे ये देखते हैं। तो हम बता रहे हैं यहाँ पे किसी भी द्रव्य का विकिरण से जब अन्योन्य क्रिया हुई होगी या इंटरेक्शन हुआ है रेडिएशन का, तो आप किसी भी मैटर के ऊपर आप बात कर रहे हैं, अगर आप रेडिएशन डालते हैं तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है या उसके दो क्या प्रोसेस होंगे। तो क्या प्रोसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो एटम के हम ऊपर बात कर रहे हैं, तो एटम पे अगर रेडिएशन डाली जा रही है तो क्या उनमें इंटरेक्शन हुआ है, क्या रिएक्शन हुआ है, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके हमने एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर जब हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि दो तरीके से ये चीज हो सकती है, दो तरीके से अन्योन्य क्रिया या इंटरेक्शन होगा। फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन, सेकंड होता है एमिशन। मीन्स या तो कोई चीज एब्जॉर्ब हो सकती है या वो चीज कोई एमिट हो सकती है, दो ही प्रोसेस होंगे यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन या एमिशन। जब भी आपका रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एब्जॉर्प्शन या एमिशन दोनों में से कोई एक प्रोसेस हमारे पास में होगा, या अवशोषण, हिंदी में कहते हैं अवशोषण, या उत्सर्जन, दोनों में से कोई एक प्रक्रिया होती है। तो एब्जॉर्प्शन का कोई भी टाइप नहीं होता है, बट एमिशन दो तरीके से हो सकता है। एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन को हिंदी में कहते हैं स्वतः उत्सर्जन, और स्टिमुलेटेड एमिशन को हम कहते हैं उत्तेजित उत्सर्जन। तो हमें बेसिकली नेक्स्ट जो आगे टॉपिक आएगा उसके अंदर हमें यही चीज डिस्कस करनी है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अवशोषण और कैसे हुआ, स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्वतः उत्सर्जन कैसे हुआ, स्टिमुलेटेड एमिशन उत्तेजित उत्सर्जन कैसे हुआ। ये सब हमें इसके अंदर अभी डिस्कस करना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। स्पेशली एमिशन, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको सबसे पहली चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और मेरी ये कोशिश है कि आपको मेरे आज के इस वीडियो लेक्चर में ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन, अवशोषण क्या होता है, कैसे इसके अंदर पूरा प्रोसेस हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे, और क्या चीज़ इसके अंदर दिखाई जा रही है ये आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहली चीज़ एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का हुआ है यहाँ पे, वो हमें देखना है। अवशोषण क्या हुआ है और इसके अंदर प्रोसेस में हो क्या रहा है, ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ एब्जॉर्प्शन या अवशोषण के अंदर हमने डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझा है कि ट्रांजिशन वर्ड का मतलब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, संचरण कह सकते हैं आप हिंदी में, कि दो एनर्जी लेवल्स आपने लिया, आपने कोई एक एटम लिया, उसके दो एनर्जी लेवल्स, दो एनर्जी स्टेट लिए हैं, उसमें आप बिफोर ट्रांजिशन और आफ्टर ट्रांजिशन क्या कंडीशन होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बिफोर ट्रांजिशन देखते हैं, मतलब पहले स्टार्टिंग कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स लिए हैं। तो हमने यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स लिए हैं, 1 और 2, जिसकी एनर्जी हमने मान ली एक की E1 है जो ग्राउंड स्टेट है, और सेकंड हमने लिया है हायर एनर्जी लेवल या एक्साइटेड एनर्जी लेवल भी आप कह सकते हैं, या जो ऊपर के सेकंड ऑर्डर पे आपका एनर्जी लेवल है उसके हम बारे में बात करें तो उसकी एनर्जी हमने मान ली है वो E2 है। इनिशियली स्टार्टिंग में हमेशा आपका एटम कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में है, नीचे है। तो E1 वाली जो स्टेट है जहाँ पे एनर्जी E1 है वहाँ पे आपका एटम रखा हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फोटोन आ रहा है, ये जो हमने बताया है ये क्या है, फोटोन है, जिसकी एनर्जी कितनी है hν। हर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, hν होती है। फोटोन क्या होता है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। तो अगर ये हमने फोटोन डाला क्यों, हमारा क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहली चीज एटम जो है वो अपने आप कभी भी ऊपर नहीं जाएगा,
ये चीज़ क्लियर रखें, एटम कभी भी अपने आप ऊपर नहीं जा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं यहाँ पे, या कैसे दी जा रही है, तो वो हमें देखना है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने एक पत्थर लिया, जमीन पे रखा हुआ, अगर आपका कोई पत्थर उसको आप उठाते हैं तो वो ऊपर कब जाएगा, जब आप उसको कुछ एनर्जी देंगे, यानी आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, आप उसको उछालेंगे तो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई है जिसकी वजह से वो ऊपर गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे एटम नीचे रखा हुआ है और जब तक वो ऊपर नहीं जाएगा, जब तक कि आप उसके ऊपर कोई एनर्जी ना लगाए। तो यहाँ इसलिए हमने एनर्जी जो ली है वो एक फोटोन लिया है। वो फोटोन क्या है, उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू। वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो E1 और E2 का जो गैप है उस गैप पे डिपेंड कर रही है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है। अगर गैप कम हुआ तो आपको कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, मतलब कम फोटोन्स आपके देने पड़ रहे हैं। तो जो फोटोन आपने दिया है उसकी जो फ्रिक्वेंसी न्यू, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एच न्यू, ये न्यू है। तो ये जो एच है हमारा वो प्लांक कांस्टेंट, न्यू हमारी इस फोटोन की फ्रिक्वेंसी आवृत्ति है। तो अगर आपने न्यू जो है जो दिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, E1 और E2 के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि उनमें गैप कितना है। तो जितना भी गैप होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फोटोन की फ्रिक्वेंसी रखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फोटोन डालते हैं और फोटोन की मदद से क्या होगा, ये एटम जो है वो नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो क्या कर रहा है ये एटम इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है या अवशोषित करता है। तो फोटोन को अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके ये एटम नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जो हम आफ्टर ट्रांजिशन की कंडीशन में देखेंगे। तो अब देखिएगा आफ्टर ट्रांजिशन में क्या होता है, यहाँ पे वही दो एनर्जी लेवल्स E1 और E2 जिसकी एनर्जी से। तो अब आपका एटम नीचे से कहाँ चला गया है, ऊपर की ओर चला गया। क्यों ऊपर की ओर चला गया, क्योंकि उसने उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये इसका नाम अब इसका को क्लियर हो गया। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन अवशोषण प्रोसेस प्रक्रिया का मतलब होता है कि एटम जो है वो फोटोन मीन्स एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। तो फोटोन को एब्जॉर्ब करके नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे चला जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। आया समझ में। तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस कि आपका एटम नीचे से ऊपर गया है तो एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, अवशोषण हुआ है, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो ऊपर की ओर। तो इसी के अंदर हमने उसको पॉइंट्स में डिफाइन किया। पहले हमने डायग्राम से देखा था, इसी के हमने प्रोसेस बता रखे हैं। प्रोसेस में उन्हीं पॉइंट्स को हमने डिफाइन कर रखा है कि कंसीडर टू एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम। सबसे पहले आप एटम के दो एनर्जी लेवल्स ले। इनिशियली एटम कहाँ था, नीचे वाले लेवल पे था, फिर वो ऊपर वाले लेवल पे जाएगा कुछ एनर्जी लेके। फिर हमने कहा है कि एनर्जी हमने किस टर्म में दी, हमने डायग्राम से दिखाया, फोटोन के रूप में दी है। और फोटोन की फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, वो दोनों जो आपकी एनर्जी डिफरेंस है E2 माइनस E1 डिवाइड बाय H। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है H जो होता है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो उसी की वजह से हमने यहाँ पे E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू एच न्यू हुआ, जिसकी वजह से न्यू की वैल्यू क्या आ गई, E2 माइनस E1 अपॉन H। ये आपका क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी, फोटोन की फ्रिक्वेंसी। मतलब कि फोटोन की फ्रिक्वेंसी उन दोनों एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी है उनके डिफरेंस यानी उनके गैप पे डिपेंड करती है, उतने फ्रिक्वेंसी का फोटोन आप यहाँ पे दे रहे होंगे। फिर हमने बात करी है कि इसमें एब्जॉर्प्शन दिखाया है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, एटम उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। और इस ट्रांजिशन में हम देखते हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एनर्जी लेवल्स पे डिपेंड करेगा कि एनर्जी लेवल्स जो है आपके दोनों का डिफरेंस जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा नंबर ऑफ फोटोन्स, कितने फोटोन आपने डाले। यहाँ पे हमने डायग्राम में एक ही एटम लिया है, बट एक एटम नहीं होगा, बहुत सारे एटम्स नीचे लेवल पे होंगे। तो उन नीचे वाले जितने भी एटम है उन सबको ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको उतने फोटोन भी चाहिएंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत सारे फोटोन्स चाहिएंगे उन एटम्स को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। तो दो चीज़ों पे आपका एब्जॉर्प्शन अवशोषण डिपेंड करेगा, एक तो एनर्जी लेवल से, दूसरा नंबर ऑफ फोटोन से। तो ये हमारा हुआ
प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन या अवशोषण की प्रक्रिया। इसमें मेन चीज़ ये कि डायग्राम आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम आता है तो ये पॉइंट्स आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं या उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी ओन लैंग्वेज में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एमिशन की। एब्जॉर्प्शन तो हो गया, एटम ने एब्जॉर्ब कर फोटोन को एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर चला गया। अब वो अगर ऊपर से नीचे की ओर आएगा, एटम जो है वो आपका ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो जब भी एटम ऊपर से नीचे आता है तब एमिशन प्रोसेस होता है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। जब एटम नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन अवशोषण होगा, और एटम जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तब एमिशन होगा या उत्सर्जन होगा। एमिशन किस चीज का होना है यहाँ पे? फोटोन का होना है। ठीक है, तो एमिशन होगा यहाँ पे कब? जब एटम ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो हमने यहाँ पे बता रखा था पहले फ्लो चार्ट में कि एमिशन कितने तरह का है? 2 तरह का है। 2 टाइप्स ऑफ एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। तो हमें यहाँ पे दोनों चीज डिस्कस करनी है। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसको स्वतः उत्सर्जन भी कहते हैं। इसका एक नाम और होता है सेल्फ एमिशन भी आप इसको कह सकते हैं, या जो हिंदी में लिखा है स्वतः, इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन सेल्फ जो एमिशन है वो भी कह सकते हैं इसको। तो ये कैसे शो किया जाएगा इसको भी हम पहले डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे कि बिफोर ट्रांजिशन यहाँ पे क्या हुआ, वही एनर्जी लेवल्स लिए गए हैं यहाँ पे। तो 2 एनर्जी लेवल्स लिए आपने, जिसकी एनर्जी वही E1 और E2 है। एटम अब कहाँ है? एमिशन की हमने बात कही, तो इसलिए हम एटम पहले ऊपर की ओर दिखाएंगे बिफोर ट्रांजिशन में। और इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि एटम ऊपर केवल 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रह सकता है, मतलब उसका लाइफ टाइम है ये। तो एटम कभी भी एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं रह सकता है। अब वो अगर 10⁻⁸ सेकेंड तक उससे ज़्यादा नहीं रह सकता तो फिर इसके बाद क्या होगा? 10⁸ सेकेंड के बाद में एटम को नीचे आना ही है, जो हम आफ्टर ट्रांजिशन में दिखा रहे हैं। तो एटम ऊपर नहीं रहेगा तो एटम कहाँ होगा? नीचे की ओर आएगा। तो 10⁻⁻8 सेकेंड जैसे हो जाएंगे, एटम क्या होगा आपका? ऊपर से नीचे की ओर अपने आप आ जाएगा, मतलब वो तुरंत नीचे की ओर लौट जाएगा। तो इसमें आपने कोई फोटोन नहीं दिया, कोई एनर्जी नहीं दी, फिर भी क्या हुआ? एटम नीचे की ओर आ गया, जो हम भी आफ्टर ट्रांजिशन के अंदर दिखा रहे हैं। तो एटम बिना कोई एनर्जी दिए ही जब अपने आप नीचे की ओर आ जाता है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्वतः उत्सर्जन। अपने आप एटम का ऊपर से नीचे की ओर आना आफ्टर टाइम ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्वतः उत्सर्जन। तो इस टाइप से यहाँ पे बताया गया। और जब एटम ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो कभी भी अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ एनर्जी लेकर आएगा। जो एनर्जी वो लेके गया था उसको अब क्या कर देगा? वो रिलीज कर देगा। तो हमने क्या किया था? फोटोन दिया था। तो जब एटम ऊपर से नीचे की ओर आया है तो वो फोटोन की एनर्जी जो है वो क्या कर देगा? वापस रिलीज कर देगा। तो आपका यहाँ पे जो एटम आया वो फोटोन साथ में लेकर आया होगा, वो फोटोन फिर से रिलीज हो जाएगा जो वो लेके गया था। सपोज हमने एक सेकेंड एटम लिया जो ऊपर रखा हुआ है, तो वो भी क्या होगा? 10⁻⁻8 सेकेंड बाद नीचे आ जाएगा। तो 10⁻⁻8 सेकेंड बाद जब वो नीचे आएगा तब वो भी क्या करेगा? फोटोन को एमिट करेगा, रिलीज करेगा। लेकिन फोटोन जो आया है वो क्या होगा? अलग डायरेक्शन में होगा या रैंडम डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटम आपके ऊपर बहुत सारे रखे हुए, वो सब क्या है? 10⁻⁻8 सेकेंड बाद अपने आप नीचे आने ही हैं। तो जैसे वो नीचे आएंगे तो वो फोटोन रिलीज करते हुए नीचे आएंगे, लेकिन उन सभी फोटोन्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? रैंडम होगा, अलग अलग डायरेक्शन में होगा, बिखरा हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक ही डायरेक्शन में फोटोन नहीं मिले हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हम है वो बता सकते हैं कि जो आपकी रूम में लाइट है, आप स्विच ऑन करें तो क्या होगा? जैसे आपने लाइट ऑन करी वो क्या हो गई? बिखर गई, पूरे रूम में आपकी रोशनी हो गई। तो इसका मतलब वो क्या हो गई? स्पॉन्टेनियस एमिशन को बता रही है या स्वतः उत्सर्जन को बता रही है
कि आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो आपकी जो लाइट जो थी ये वाली, उसमें क्या हुआ, वो फोटॉन्स जो थे वो सभी डायरेक्शन में बिखर गए, जिसकी वजह से आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्वतः उत्सर्जन मिल गया है। तो ये हम स्पॉन्टेनियस एमिशन के अंदर डिस्कस करते हैं। इसी के प्रोसेस में यही पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं, डिस्कस किए हैं कि एटम जो है वो हायर लेवल से जब भी नीचे वाले लेवल पे आएगा तो एमिशन या उत्सर्जन होगा, और एटम ऊपर वाले लेवल पे केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकता है, उसके बाद वो अपने आप नीचे आ जाएगा बिना किसी एनर्जी को लिए। और अगर वो जैसे ही नीचे आ रहा है, तुरंत नीचे आ गया 10⁻⁸ सेकंड के बाद, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, स्पॉन्टेनियस या सेल्फ एमिशन कहा है, या सतह उत्सर्जन कहते हैं हम इसे। ये फोटोन्स पे डिपेंड नहीं करा, आपने कोई फोटोन नहीं दिया इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये फोटोन पे डिपेंड नहीं करता है। और जब भी आपका एटम जो है वो नीचे आ रहा है तो उसमें फोटोन्स रिलीज हुए हैं, और वो फोटोन्स कैसे हैं, इन अ रैंडम डायरेक्शन, मतलब बिखरे हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो लेजर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है स्टिमुलेटेड एमिशन या उत्तेजित उत्सर्जन। मेनली जो पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो स्टिमुलेटेड एमिशन या उत्तेजित उत्सर्जन क्या होता है ये पूछते हैं, या फिर ये पूछते हैं कि स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों का आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो वही चीज़ पहले हम डायग्राम से समझते हैं। इसके अंदर भी बिफोर ट्रांजिशन इसके अंदर क्या हुआ, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एमिशन होगा तो एटम जो है वो ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल पर आएगा। बट हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है स्टिमुलेटेड, उत्तेजित। उत्तेजित वर्ड का मीनिंग होता है आप किसी को एक्साइटेड कर रहे हैं, आप किसी को यहाँ पे इंड्यूस करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो आप यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। और ध्यान हो तो हमने लेज़र की फुल फॉर्म में भी स्टिमुलेटेड वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब हमारे लिए स्टिमुलेटेड एमिशन इम्पॉर्टेंट है। तो वो कैसे वर्क करेगा, बिफोर ट्रांजिशन हमने यही मान रखा है कि आपका एटम जो है वो सेकेंड लेवल E2 वाली एनर्जी लेवल पे रखा हुआ है। अब एटम को नीचे आना है, ठीक है, लेकिन वो 10⁻⁻8 सेकंड बाद नीचे आएगा, हमें पता है, लेकिन हम उसको 10⁻⁸ सेकंड के बाद नहीं आने देंगे, हम उसको फोटोन के थ्रू नीचे लाएंगे। फोटोन के थ्रू क्यों लाया जा रहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो नीचे अपने आप भी आ रहा था, लेकिन हम उसको फोटोन के थ्रू नीचे लाएंगे, तो वो क्यों लाया जा रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर ट्रांजिशन क्या होगा हमारे पास में, फोटोन आपने डाला जिसकी वजह से एटम नीचे आएगा, तो ये क्या करेगा, आपका फोटोन को एमिट करेगा। कितने फोटोन एमिट करेगा यहाँ पे, एक तो वो फोटोन जिसको लेकर वो ऊपर गया था, बात समझिएगा इसको, एक वो फोटोन है जिसको एटम नीचे से एब्जॉर्प्शन जब हुआ था तो वो नीचे से ऊपर की ओर लेके गया था, एक तो वो फोटोन रिलीज हुआ, एक वो फोटोन है जिसको आपने अभी दिया एमिशन के समय। तो दो फोटोन्स हमें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे फोटोन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो एमिटेड फोटोन्स की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ फोटोन्स जो एमिट हुए वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, डबल हो गए, आप एक तरह से कह सकते हैं। सेकेंड एटम आया आपका जो हमने रखा हुआ है बिफोर ट्रांजिशन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से फोटोन देना पड़ेगा एक नीचे लाने के लिए, और फिर आपका जो एटम आएगा वो वापस क्या करेगा, फोटोन रिलीज करता हुआ नीचे आएगा, और फिर से आपके एक एटम के साथ दो फोटोन आए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका एटम ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो वो डबल नंबर ऑफ फोटोन्स लेता हुआ नीचे आएगा। इसका मतलब फोटोन्स जो रिलीज हुए हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। और फोटोन की क्वांटिटी का बढ़ना, इसका मतलब क्या हुआ, या जो संख्या है उसका बढ़ने का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी वर्ड मतलब मैंने कहा था इंटेंसिटी, तीव्रता। तो नंबर ऑफ फोटोन्स अगर हमारे बढ़ गए इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। एक पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट है कि इंटेंसिटी यहाँ पे आप बढ़ चुकी है। और सेकंड चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेकंड चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिलीज फोटोन है, आप ध्यान से देखिएगा, रिलीज फोटोन क्या हुए हमारे,
सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में है। पहले वाले स्पॉन्टेनियस एमिशन में बिखरे हुए थे, यहाँ क्या हो रहा है, सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब आने वाले सारे फोटोन एक साथ एक जैसी डायरेक्शन में होंगे। तो फोटोन अगर एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हो गया, वो यूनिडायरेक्शनल हो गए, मतलब दिशात्मक हो गए हैं। और दिशात्मक होने का क्या फ़ायदा हुआ, आपको जो लाइट मिली वो एक ही पॉइंट पे जाके कंसंट्रेट हो रही होगी। तो आपको एक इंटेंस कंसंट्रेटेड कोहेरेंट आपको लाइट मिलेगी। तो वही हमें चाहिए लेज़र के लिए। तो आपको कोहेरेंट फोटोन्स मिल रहे हैं, सभी एक जैसे फेज में एक ही एम्पलीट्यूड के फोटोन आपको यहाँ पे एक ही फ्रिक्वेंसी के फोटोन्स आपको मिल रहे हैं। तो आपको कोहेरेंट फोटोन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक जैसी कंसंट्रेटेड बीम, इंटेंस बीम आपको मिलेगी। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हुई कि स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस में क्या मेन डिफरेंस हुआ। स्पॉन्टेनियस के अंदर जो फोटोन्स रिलीज हुए थे वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में थे, और यहाँ पे स्टिमुलेटेड में हमें जो फोटोन्स मिले वो सभी एक ही डायरेक्शन में मिले हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टिमुलेटेड के अंदर जो फोटोन आपके एटम्स ऊपर थे उनको नीचे लाने के लिए हमने एनर्जी दी है। तो एनर्जी इसलिए दी जा रही है, उनको फोर्स, धक्का लगाया जा रहा है ताकि वो नीचे की ओर आए और फोटोन जो लेकर आए वो सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में हो। वरना क्या होगा, सब क्या होंगे, बिखरे हुए हमें मिलेंगे। तो उसको हमने फोर्स दिया है एक तरह का, ताकि वो सभी के सभी क्या हो जाए, एक ही डायरेक्शन में आ जाए। जब तक आप किसी के ऊपर प्रेशर ना लगाएं तो वो क्या करेगा, अपनी मन मर्जी का काम करेगा। लेकिन आप किसी को जब फोर्स कर देते हैं, एक टाइम पीरियड से बांध देते हैं, तो उसको वही काम उसी टाइम के अंदर करना पड़ता है। तो वही चीज़ इसके अंदर भी हो रही है कि आपने फोर्स लगाया, मीन्स एनर्जी दी, फोटोन दिया, जिसकी वजह से जब एटम ऊपर से नीचे आया है तो एमिशन हुआ, और एमिशन होते समय जो फोटोन रिलीज हुए वो सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कोहेरेंट फोटोन्स आए। तो हमने यहाँ पे इंड्यूस किया है, फोटोन इंड्यूस कर रहे हैं एटम को, ताकि एटम जो है ऊपर से नीचे की ओर आ जाए, और साथ में जो फोटोन लाए रिलीज करें वो यहाँ पर एक जैसे कोहेरेंट फोटोन्स हो। तो स्पॉन्टेनियस में रैंडम मिलेंगे, उसमें हमने कोई एनर्जी नहीं दी, इसमें हमने एनर्जी दी है, और आने वाले फोटोन्स सब एक डायरेक्शन में मिले हैं। तो ये दोनों मेन डिफरेंस है यहाँ पे हमारे पास में। जैसे आप इसका एग्जाम्पल, एक हम जनरल एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज आपके क्लास का कोई टाइम ना हो तो क्या होगा, तो आपकी कभी भी कोई भी क्लास लग जाएगी। बट अगर क्लास का टाइमिंग हो, पीरियड का एक टाइमिंग हो, तो आपका क्या होगा, उस टाइम में उसी सब्जेक्ट की क्लास लगेगी। तो ये चीज़ क्या होगी, बाउंडेशन हो गया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई, स्टिमुलेटेड में हमने उसको बाउंडेशन दिया, फोर्स दिया, जिसकी वजह से आपको एक ही डायरेक्शन में सारे फोटोन्स मिले हैं। तो हमने इसी को पॉइंट्स में लिखा। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि स्टिमुलेटेड एमिशन को हम इंड्यूस्ड एमिशन या प्रेरित उत्सर्जन भी कहते हैं। तो इंड्यूस एमिशन के नाम से भी ये पूछा जा सकता है, बट मेनली स्टिमुलेटेड एमिशन पूछा जाता है, क्योंकि आप लेज़र की फुल फॉर्म में इसे यूज़ कर रहे हैं। फोटोन जो होता है ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो वो क्या करेगा, वो जो आपका एटम है वो एनर्जी लेकर नीचे की ओर आएगा, अपने आप नीचे नहीं आएगा। एटम जब नीचे आ रहा है तो फोटोन्स जो रिलीज करेगा वो सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में होंगे। इसलिए जो एमिटेड फोटोन्स है वो सब क्या है, कोहेरेंट है या संबद्ध है, जिसकी वजह से लेज़र लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो अब मेन चीज़ क्लियर हुई आपकी कि फुल फॉर्म में हमने स्टिमुलेटेड वर्ड क्यों यूज़ किया। तो स्टिमुलेटेड का मतलब यही था, वहाँ पे हमने एस का स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज़ नहीं किया है फुल फॉर्म में, एस का हमने स्टिमुलेटेड वर्ड यूज़ किया है, जिसका मतलब क्या है, स्टिमुलेटेड वर्ड का मतलब होता है हमारे पास में कि अगर आप फोटोन को एक ही डायरेक्शन में चाह रहे हैं तो हमने स्टिमुलेटेड वर्ड को यूज़ कर रखा है। तो लेज़र लाइट के अंदर आने वाले सभी फोटोन्स कोहेरेंट है, एक ही डायरेक्शन में है, और स्टिमुलेटेड एमिशन उसके अंदर हुआ है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन लेज़र लाइट के अंदर होगा। नॉर्मल हमारी जो लाइट्स होती है रूम में, उसमें आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। तो स्टिमुलेटेड और लेज़र ये दोनों आपस में
कनेक्टेड है। तो आई चीज़ आपको समझ में कि स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस में क्या डिफरेंस होता है, लेज़र लाइट में हमने स्टिमुलेटेड वर्ड को क्यों यूज़ किया है, और स्टिमुलेटेड में क्या प्रोसेस हुआ, कैसे फोटोन रिलीज हुई, ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आया है। तो आपको आज का मेरा ये टॉपिक समझ में आया, जिसमें हमने डिस्कस किया था रेडिएशन का जो इंटरेक्शन है वो कैसे हुआ। आज की जो हमारी क्लास का लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया है एब्जॉर्प्शन एमिशन कैसे होगा, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड में क्या डिफरेंस होता है, और कैसे इसके अंदर लेज़र जो है उसमें हमने स्टिमुलेटेड वर्ड को यूज़ किया है। तो आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।